स्वागत है हमारे एक प्यारे से नन्हे से चैनल नेस्ट ऑफ ज्ञान पे। और आज हम ये खूबसूरत के सामने, खूबसूरत रोमांटिक सामने आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल हॉट के क्वेश्चन। जैसे कि मैंने टाइटल पे दिया हुआ है, एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन। ये हॉट क्वेश्चन आपका शायद अभी कोई बोल रहे होंगे आप तो मेरा रोमांटिसिज्म खराब कर दिए। अरे छोड़िए, ये जो क्वेश्चन है उतना आपको रोमांटिक फील नहीं करा सकता, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे सकता है। तो आप क्या तैयार है वो छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए? अच्छा, क्वेश्चन के पहले चलिए हम लोग सुन लेते हैं एक डायनामिक पर्सनालिटी जो हम सभी के फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर है, संदीप सर का एक छोटा सा 30 सेकेंड का मोटिवेशन आवाज। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है। दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। सक्सेस मिलने के लिए वो एक वजह पकड़ लीजिए, और वजह पकड़ने के बाद अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए प्लानिंग पकड़िए, और वो प्लानिंग को दिल के साथ फॉलो कीजिए। चलिए, बहुत हो गया मोटिवेशन, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है वो इस तरह है कि एफ(x) एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एफ(x) एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और क्या है, एफ(x) जो है ना वो x² से छोटा है। और क्या बोला है कि 0 से 1 के बीच में अगर हम एफ(x) को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, उसका वैल्यू मिलेगा 1/3। तो इस तरह से कितना एफ(x) एग्जिस्ट कर सकता है रियल लाइफ में, कितना एफ(x) एग्जिस्ट कर सकता है, कितना नंबर कितना एफ(x) एग्जिस्ट कर सकता है। ऑप्शन है कि जो KVPY एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। लेकिन जो ऑप्शन में है वो इस तरह है कि 0, B है इंफिनिटी, C है 1, D है 2। ओके, अब आप बताइए ये क्वेश्चन को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से ट्राई कीजिए, क्योंकि ये करना जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे। किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ना जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से एनालिसिस करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको एक स्टेप बनाना है। अच्छा, कैसे बनाएंगे स्टेप? पहले ये देखिए, बोला क्या है, एफ(x) एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, मान लिया एफ(x) x² से छोटा है। हम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व तभी क्रैक कर सकते हैं जब हमको ग्राफ एनालिसिस करना आता है। तो पहले हम x² का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो y = x² का ग्राफ क्या होता है? सिंपल ग्राफ है, जनरल ग्राफ है, एक इस तरह से होता है। इसे लो, हम उतना अच्छे से सिमेट्रिक तो नहीं बना पाए, लेकिन हम इस तरह से पैराबोला का ग्राफ होता है कि नहीं। अब देखिए, बोला क्या है, जो 0 के 1 के बीच में f(x) dx 1/3 है, और एक बात, f(x) x² से छोटा है। मतलब जो f(x) एग्जिस्ट करता है वो इसके नीचे ही होगा, इसके नीचे कोई फंक्शन होगा, इसके ऊपर तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन पे गिवन है f(x) x² से छोटा फंक्शन है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि 0 के 1 के बीच में f(x) को अगर हम इंटीग्रेट करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। अगर आप इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से नॉलेज गैदर कर पाए हैं तो आप चुटकियों में पता लगा पाइएगा कि 0 के 1 के बीच में अगर हम x² को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो कितना वैल्यू मिलेगा, 1/3 मिलेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये कैसे मिला, सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा, x³ 3, वहां पर हम अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करें, उससे हम वैल्यू मिल गया 1/3। सिंपल है ना। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3, वहां पर हम 1 पुट किए तो 1/3 होगा, और 0 पुट करने के तो कोई पाएगा नहीं, तो क्या वैल्यू आया, 1/3 आया। अब देखिए, तो 0 के लेके 1 के बीच में मान लिया पॉइंट 1 है, ये जो एरिया हुआ वो 1/3 हुआ। अब बताइए इसके नीचे कौन सा फंक्शन ले, मान लिया वाला एक फंक्शन है f(x). अच्छा, जनरल फंक्शन हुआ f(x). अब बताइए 0 के 1 के बीच में ये हमेशा ही ये बड़ा जो एरिया है उससे छोटा ही होगा ना, कभी इसका इक्वल हो सकता है? अगर इक्वल नहीं हो सकता तो 1/3 भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये टोटल एरिया ही तो 1/3 हुआ, और इससे अगर कोई भी छोटा फंक्शन ले तो उसका एरिया ये दोनों जो मेन एरिया है उससे तो इक्वल नहीं हो सकता,
है कि नहीं, क्योंकि 0 और 1 के तो बीच में एरिया तो फिक्स्ड है ना, यही वाला। तो हम कोई भी एरिया ले ले, सपोज ये वाला ले ले, ये क्या, ये जो टोटल एरिया है उससे क्या इक्वल है। इसमें यही कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि 0 के 1 के बीच में यहाँ पर जो एरिया है उसका कभी इक्वल नहीं हो सकता एफ एक्स। का है कि एफ एक्स हमेशा ही एक्स स्क्वायर से छोटा है, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता ये टोटल एरिया के। तो इसीलिए ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करे उसका वैल्यू 1/3 हो और वो एक्स स्क्वायर से छोटा भी हो। कोई एग्जिस्ट कर सकता है कि आप खुद ही रियलाइज कर सकते हैं ना, फील दे सकते हैं क्वेश्चन का, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या होगा ए। हाय रे, इतना आसान सा क्वेश्चन केबीपीवाई में, हाँ केबीपीवाई में इतना आसान सा ही क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अच्छा, और भी कई सारे इसी तरह से क्वेश्चन चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मेनली जेई एडवांस, जेई मेन, नीट, बिट सेट, केवीपीवाई, इस तरह से जो एग्जाम होता है 12 के बाद उसी का क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते हैं, तो आप वो वाला देख सकते हैं। चलिए फिर से मिलेंगे नए वीडियो पर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अलविदा दोस्तों।